नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। अंडरब्रिज निर्माण के कारण 4 माह से व्यापार चौपट, दुकानदारों का प्रदर्शन। अजाक डीएसपी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, धाराएं कम करने के लिए मांगे थे 1 लाख। और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर सचेतक काबिज, संगठन के निर्देश की जरूरत नहीं, कहा रावत ने। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण कार्य के कारण महू रोड पर पिछले 4 माह से सड़क की खुदाई भूमिगत मार्ग के लिए करते हुए उसे खतरनाक अवस्था में छोड़ दिया गया है। स्थानीय व्यवसायियों ने अपना कारोबार पूरी तरह से ठप होने पर रोष जताते हुए प्रदर्शन किया। महू रोड पर अंडरब्रिज निर्माण के लिए खुदाई का कार्य लगभग 125 दिन पहले किया गया था। रेलवे क्षेत्र में जिस तेज गति से अंडरब्रिज का कार्य किया जा रहा है, उसकी तुलना में लोक निर्माण विभाग और सेतु निर्माण विभाग के कार्य की गति अत्यंत ही धीमी है। यही वजह है कि सड़क किनारे दुकानदारों का व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। चूंकि सड़क की खुदाई कर दी जाने से दुकान तक जाने के लिए केवल पगडंडी शेष रह गई है। इस बेहद ही खतरनाक स्थिति में खुदे हुए स्थान पर सुबह एक युवक गिर पड़ा था, जिसे दुकानदारों ने बाहर निकाला। प्रभावित दुकानदारों ने मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखते हुए महू रोड पर प्रदर्शन किया। दुकानदार अरशद अली का कहना था कि 4 माह से काम ऐसा ही चल रहा है। सर्विस रोड नहीं होने के कारण पूरा व्यापार व्यवसाय बंद हो गया है। ऐसे में हमारे परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। अन्य दुकानदारों ने भी अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए अंडरब्रिज निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद सभी दुकानदार कलेक्टोरेट पहुंचे और वहां समस्या के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इधर रेलवे द्वारा महू रोड ओल्ड रेलवे कॉलोनी के रास्ते स्टेशन रोड व महू रोड को जोड़ने वाले मार्ग को फाटक लगाकर बंद कर दिए जाने से लोगों को अब टीआईटी रोड के रास्ते आवागमन करना पड़ रहा है। इस समस्या पर महू रोड क्षेत्र के भाजपा नेता रवि जौहरी ने रेलवे को चेतावनी दी है कि 2 दिन में फाटक खोल दिया जाए, अन्यथा महू रोड ओल्ड रेलवे कॉलोनी के रहवासियों को नगर निगम क्षेत्र के मार्ग से आवागमन नहीं करने देंगे। लोकायुक्त पुलिस के एक दल ने मंगलवार को आदिम जाति कल्याण थाने में पदस्थ पुलिस उप अधीक्षक सीताराम माली को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार डीएसपी सीताराम माली ने चिकलाना निवासी राम प्रहलाद पाटीदार से उसके पुत्र विकास पाटीदार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण खत्म करने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बताया गया है कि विकास पाटीदार के खेत में मजदूरी करने वाले दिलीप ने उससे 10,000 रुपए उधार लिए थे। उधारी की राशि मांगने पर दिलीप ने उस पर अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत पुलिस थाने में कर दी। इस शिकायत की जांच डीएसपी सीताराम माली कर रहे थे, जिन्होंने मामला रफा दफा करने के लिए विकास के पिता राम प्रहलाद पाटीदार से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन मामला 45,000 रुपए में तय हुआ था। लोकायुक्त पुलिस ने आज डीएसपी को उसके कार्यालय में राम प्रहलाद से 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। राम प्रहलाद ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सीताराम माली ने पहले 2 लाख रुपए बताए, फिर 1 लाख पर आए, बाद में 45,000 लेने पर राजी हुए। मैंने आज 20,000 देने और बाकी जमानत होने पर देने की बात कही थी। माली ने कहा था कि रुपए दे दोगे तो लड़के पर लगी धाराएं कम हो जाएंगी और वह जल्द छूट जाएगा। मैंने इसी मामले की शिकायत लोकायुक्त उज्जैन को की थी। लोकायुक्त डीएसपी ने बताया कि यद्यपि यह घटना कालूखेड़ा पुलिस थाना की थी, लेकिन मामला अजाक वर्ग से जुड़ा था, इसलिए अग्रिम विवेचना हेतु इस थाने पर भेजा गया था। डीएसपी माली ने रिश्वत की मांग की थी। फरियादी की शिकायत पर उन्हें आज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। उनकी संपत्ति की विवेचना भी करेंगे। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद मंगलवार से सभी शासकीय दफ्तरों में जन सुनवाई आरंभ हुई। लगभग 1.5 माह के बाद दोबारा शुरू हुई सुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे। नगर निगम कार्यालय में सर्वाधिक भीड़ देखी गई। नागरिक अपने अपने क्षेत्रों की समस्या लेकर यहां पहुंचे थे। अरिहंत कॉलोनी परिसर के रहवासियों ने पानी, सड़क, नाली सफाई सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर निगम प्रशासन से
कॉलोनाइजर के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की। क्षेत्र निवासी ने बताया कि पिछले काफी समय से कॉलोनी में पेयजल संकट के साथ सड़क और ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं है, जिसके कारण रहवासी परेशान हैं। विकास शुल्क लिए जाने के बावजूद सुविधा नहीं दी जा रही है। इस मामले में निगम प्रशासन ने जांच उपरांत कार्रवाई का विश्वास दिलाया है। इधर कलेक्टर अजय दुबे को विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 11 आवेदन प्राप्त हुए। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डॉक्टर जी.के. पाठक ने अपराधों से संबंधित मामलों से जुड़े प्रकरणों में जन सुनवाई करते हुए संबंधितों को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर आज एक रोचक घटनाक्रम के चलते सचेतक राजीव रावत काबिज हो गए। दोनों ही दलों के पार्षदों ने उनका स्वागत करते हुए मुंह मीठा करवाया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या प्रदेश कांग्रेस संगठन ने नेता प्रतिपक्ष के पद पर आपका मनोनयन कर दिया है, तो उनका कहना था कि यह पार्षदों का निर्णय है, संगठन के निर्देश की जरूरत ही नहीं है। सोमवार को नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल के 16 पार्षदों ने एक लिखित पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया को सौंपते हुए नेता प्रतिपक्ष उमल छिपानी के स्थान पर राजीव रावत को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही थी। हालांकि इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही थी। इसी बीच मंगलवार सुबह श्री रावत नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में पहुंचे और श्री छिपानी की कुर्सी पर जा बैठे। उनके साथ मौजूद उपनेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पार्षद, एल्डरमैन, पूर्व एल्डरमैन, भाजपा पार्षद सहित अन्य ने उनका स्वागत किया। सभी ने उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाइयां दी। इस मामले में श्री रावत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस के 16 पार्षदों ने मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना है और उनकी सहमति से ही मैंने काम संभाला है। यह पार्षदों का निर्णय है। प्रदेश संगठन के किसी निर्देश की अब जरूरत नहीं है। पार्षदों ने अपनी भावना से सोमवार को संगठन का अवगत करवा दिया था। जबकि शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है कि इस संदर्भ में यदि श्री रावत की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से कोई चर्चा हुई हो तो मुझे पता नहीं है। मैं मंगलवार को रतलाम से बाहर था, वस्तु स्थिति बुधवार को बता पाऊंगा। वहीं विमल छिपानी ने बताया कि मुझे नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है। सांसद प्रतिनिधि महेंद्र कटारिया ने इस पूरे मामले पर अनभिज्ञता दर्शाई है। श्री भूरिया से जब चेतना टुडे ने इस संबंध में संपर्क करना चाहा तो उनके और सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर विक्रांत भूरिया के मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया। जैसी बैंक द्वारा मेधावी विद्यार्थी व खिलाड़ी सम्मान समारोह के लिए 576 फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच पड़ताल का कार्य डायरेक्टर प्रकाश व्यास की देखरेख में कार्यालय में चल रहा है। समारोह 25 दिसंबर को जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित होना है, जहां हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के मेधावी विद्यार्थियों के साथ 10 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी। अनुसूचित जाति बालक प्री मैट्रिक छात्रावास सागोद रोड के विद्यार्थियों ने छात्रावास अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को छात्रावास के बालक नारे लगाते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने प्रदर्शन उपरांत कलेक्टर के नाम संबोधित 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अधीक्षक पर डराने, धमकाने, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, बीड़ी सिगरेट का सेवन करने, सामान उठाकर फेंक देने के अतिरिक्त हॉस्टल में बाहरी महिलाओं को लाने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। छात्रों ने मीडिया से चर्चा में अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर रोष जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अंडरब्रिज निर्माण के कारण 4 माह से व्यापार चौपट, दुकानदारों का प्रदर्शन। अजाक डीएसपी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, धाराएं कम करने के लिए मांगे थे 1 लाख। और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर सचेतक काबिज, संगठन के निर्देश की जरूरत नहीं, कहा रावत ने। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।